अरे भाग्यवान, कुछ मीठा तो बना दो। वैसे आज मीठा खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। मूंग दाल का सीरा बना लो, जो तुम बहुत अच्छा बनाती हो। लंबे अरसे से तुमने नहीं बनाया, बड़ी आलसी हो गई हो, तो आज तुम बना ही दो। क्यों, आज कौन सी लॉटरी खुल गई है तुम्हारी? लॉटरी नहीं खुली तो क्या हुआ? किस्मत तो अपने राम की खुल गई है। वो कैसे? वो ऐसे कि अब तो परमानेंट ही तुम्हारे हाथ के स्वादिष्ट पकवान खाने को मिलेंगे, और तुम्हारी बहुरानी के हाथ के भी। क्यों, बहुरानी खिलाओगी ना? क्योंकि अब रिटायर हो गया हूँ, तो अब तुम्हारी सासू माँ के भी रिटायरमेंट का टाइम आ ही गया। समझो 1-2 साल में। जी पापा जी, कहते हुए बाहर निकल गई, जो आई रात को 9 बजे। ये देखकर मिस्टर खन्ना को कुछ अटपटा लगा, पर बोले कुछ नहीं। हाँ, नाराजगी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। ये आशा जी ने भली बात ही महसूस किया, लेकिन चुप रही। ये सिलसिला रोज ही चलता रहा। बहू रोमा हर रोज इधर उधर किटी पार्टियों में व्यस्त रहती, और बेचारी आशा जी दिन भर किचन एवं घर के अंदर कामों में लगी रहती। थोड़े से आराम की या पति के पास घड़ी दो घड़ी बैठने, बोलने, बतियाने की भी फुर्सत तक नहीं थी। मिस्टर खन्ना अच्छी तरह से देख रहे थे और बखूबी समझ भी रहे थे। कुछ कहने की कोशिश करते तो आशा जी चुप रहने को कहती, साथ ही सफाई भी देती। देखिए जी, बहू पढ़ी लिखी और शहर में पली बड़ी है, उसे काम करने की आदत नहीं, पर मुझे तो बचपन से है। फिर काम करने से शरीर अच्छा रहता है। मैंने होम साइंस में भी पढ़ा है। मेरी दादी माँ भी यही कहती थी, समझे जी? जी बिल्कुल समझा। लेकिन ये तो बहुरानी पर भी लागू होता है। फिर शुरू शुरू में किसी को भी काम करने की आदत नहीं होती, और काम भी नहीं आता, सीखना पड़ता है। ठीक है जी, आज का जमाना कुछ अधिक ही मॉडर्न है। बहू थोड़ा सहेलियों से मिल मिला लेती है, थोड़ा घूम फिर लेती है, मन लगा रहता है। क्या जी, आप भी ना? कौन सा मैं घिस जाती हूँ? तुम घिस तो नहीं जाती हो, पर तुम्हारी लाडली बहू को कभी काम करते देखा ही नहीं है। क्या उसका काम सिर्फ खाना पीना, सजना संवरना, घूमना फिरना ही है? कितने सालों बाद हमें साथ रहने को मिला है, और तुम दिन भर चकरगिन्नी की बनी काम में लगी रहती हो। मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता भगवान। अब जिंदगी रही ही कितनी है। अपने बेटे बहू पोते पोतियों के लिए तुमने मेरे साथ रहना ही छोड़ दिया था कि अकेली बहू को परेशानी होगी। अगर मैं देख रहा हूँ, तुम्हारी बहू कभी नहीं सोचती तुम्हें भी तकलीफ परेशानी होती होगी ना। फिर तुम्हारी भी तो उम्र हो गई है, बहुत कर लिया घर के लिए। हमारी अपनी भी जिंदगी है, इससे तो मैं वहीं भला था। गुप्ता जी तो कह भी रहे थे कि वहीं रह जाऊं और तुम्हें भी यहीं बुला लूं। सारी जिम्मेदारियां तो पूरी हो गई हैं, अब खुद के प्रति भी जिम्मेदारी निभाए। लेकिन नाराज क्यों होते हैं? उन्हें मेरी जरूरत थी, तभी तो इनके साथ रहना पड़ा, वरना मुझे भी आपके बिना कहाँ अच्छा लगता है जी। अब तो बच्चे भी बड़े हो गए हैं, स्कूल भी जाने लगे हैं। बहुरानी तो इधर उधर रोजाना घूमती रहती है, तो अब घर का काम संभाल सकती है। फिर तुम क्यों सारा दिन खटती रहती हो? अब बस इस थके हारे शरीर को आराम भी दिया करो। मैं भी जगा रहता हूँ, सोने का तो बहाना करता हूँ, वरना तुम तो मेरे भी हाथ पैर दबाने बैठ जाओगी और अपना दर्द जताओगी भी नहीं। देखता हूँ रोज देर रात गए बाम लेकर कमर, हाथ पैर और माथे पर लगाती रहती हो। अब तो बस भी करो यार, थोड़ा समय इस गरीब के लिए भी निकाल लिया करो। बहुरानी संभाल लेगी घर, ये सब अब बहुरानी की जिम्मेदारी है, समझी भगवान? जी समझ गई जी, लेकिन बहू की आदत नहीं है ना, फिर एकदम काम छोड़ दूंगी तो बहू को बुरा लगेगा जी।
ये तुम मुझ पर छोड़ दो, चलो अब सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह नाश्ते के समय सबको डाइनिंग टेबल पर एक साथ आने को कहा। सब लोग एक साथ आकर साथ ही नाश्ता करने लगे। नाश्ता खत्म होने के बाद मिस्टर खन्ना ने कहना शुरू किया, देखो बहुरानी, हमें 1 साल से भी अधिक हो गया है आए हुए। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक निश्चित उम्र पर तो सरकार भी काम से छुट्टी कर देती है और साथ ही भरण पोषण के लिए हर महीने निश्चित धनराशि भी देती है। तो क्यों नहीं घर में माता पिता और अन्य बुजुर्गों को भी काम से छुट्टी मिलनी चाहिए, चाहिए कि नहीं? क्यों बहुरानी, मैं सही कह रहा हूँ ना? जी पापा जी। तो फिर आज से आशा जी को भी कामकाज से छुट्टी दे दो। आज से घर का सारा काम, खाना वगैरह वगैरह सब कुछ तुम ही करोगी, तभी उसे आराम मिलेगा, है ना बहुरानी? जी पापा जी। मरे मन से ये कहते हुए अंदर चली गई। आज से सारा काम रोमा के जिम्मे आ गया। इस तरह दिन गुजरते रहे। रोमा की आजाद जिंदगी को मानो ग्रहण लग गया था। पहले तो आशा जी लगभग सारा काम निपटा लेती थी, इसलिए उसे कुछ खास करना नहीं पड़ता था, बस यूं ही थोड़ा बहुत नाम के लिए कर लेती थी। लेकिन अब तो जान गले में अटक रही थी। इन दिनों तो खाना भी समय पर नहीं बनता और ना ही ढंग का बनता था। मिस्टर खन्ना समझते सब थे मगर कहते कुछ नहीं थे। हाँ, राहुल और बच्चे किटकिट करते रहते थे, उन्हें खाना बिल्कुल ही पसंद नहीं आता था। बच्चे कहते, दादी माँ आप बनाओ ना खाना, मम्मा को अच्छा बनाना नहीं आता है खाना। राहुल ने भी कहा, क्या बात है मम्मी, पापा ने एक बार क्या कहा, आपने पूरी तरह से हड़ताल ही कर दी। हफ्ते एक आध बार तो अच्छा खाना खिला दिया करो ना मम्मी। ऐसी बातें सुनकर तो रोमा और भी घायल शेरनी बनती जा रही थी। बहुत हो गया तुम सबका नाटक, दिन भर मर मर के काम करो, फिर ऊपर से इनके नखरे, सबको बैठे बैठे चाहिए, और फिर धीरे धीरे से बड़बड़ाती। जब से बूढ़ा आया है नाक में दम करके रखा है। बेचारी बुढ़िया काम करती थी तब कितना आराम था, लेकिन बूढ़े ने आकर सब गड़बड़ कर दिया। अब मत पूछो, बुढ़िया को भी चर्बी चढ़ गई है, पर किया धरा तो सब जब तक बुढ़ा नहीं था शांति थी, आते ही परेशानी खड़ी कर दी। हे भगवान, मिस्टर और मिसेस खन्ना तो अक्सर अपने कमरे में रहते, हाँ कभी कभी बाहर दलान में भी बैठते थे। एक दिन इस तरह बड़बड़ाते हुए सुन लिया तो आशा जी ने कहा, बहू तुम हमारे लिए इस तरह का भाव रखती हो? अरे इतने साल तेरे आगे मजदूरी की, तुम्हारे बच्चों को पाला पोसा, तुम्हारा घर संभाला, और खन्ना जी हर महीने अपनी पगार एक मोटा हिस्सा तो यहाँ भेजते थे, वो भी तो तुम लोगों के ही काम आते थे। मैं तो 2 टाइम की रोटी ही तुम लोगों से खाती थी। कभी सोचा तुमने क्यों इस तरह से मैं काम करती थी? लेकिन तुम ये सब सोच भी कैसे सकती हो, जो रिश्तों के मायने भी नहीं समझती, इस तरह की बातें करती हो? अरे मुझे तो खुद पर शर्म आने लगी है। तुमको काम करना पड़ रहा है इसलिए इस तरह की बेहुदा बातें कर रही हो। अरे हमारे बारे में कभी तो सोचती, लेकिन तुम्हें क्या पड़ी है? आज मुझे समझ में आ रहा है, वाकई कोई किसी का नहीं, सब मतलब के यार हैं। मैंने अपनी माँ को अक्सर कहते सुना है, काम वाला है चाम वाला नहीं। कितना सच है, वाकई काम प्यारा है व्यक्ति नहीं। आज मैं काम नहीं करती हूँ, खन्ना जी भी रिटायरमेंट के बाद यहाँ आ गए हैं तो अब पैसे भी नहीं आते, और मैं भी जब तक नौकर की तरह लगी रही तब तक अच्छी थी, मगर अब हम दोनों की गिनती सिर्फ बुढ़ा और बुढ़िये में रह गई है। कुछ पूछने पर बात बात में ये कहा जाता है, चुपचाप बैठे रहो, क्या करना है आप लोगों को? जब तब बीच में टपकते रहते हैं।
हमारी लाइफ में दखल अंदाजी मत किया करो, हमें चैन से जीने दो। ना खुद काम करते हैं और ना ही किसी नौकर को टिकने देते हैं। इस तरह की बातें करते हो मन को छुप जाती है, भीतर ही भीतर गड़ने लगती है। लेकिन हमने कब कहा कि नौकर मत रखो? ये तुम ही रोज ही खर्च पूरा ना पड़ने का रोना रोते रहते थे, तो हमने कहा था काम भी कितना है, नौकर की क्या जरूरत। वो तो ठीक है, लेकिन मैं अकेली इतना सारा काम कैसे करती? पापा जी ने तो मम्मी जी आपको भी मना कर दिया। तुम्हारी मम्मी जी अकेले कैसे करती थी? मैं भी तो करती थी। अच्छा, तुम्हें काम करने की फुर्सत थी। पापा जी आप हद से बढ़ रहे हैं। बहू खबरदार, जो अपने पापा जी के लिए कुछ कहा, हाँ हाँ कुछ कहो मत, बस बिठा कर रखो इनको, इनसे मुफ्त की रोटियां तुड़वाते रहो, बस अब एक शब्द नहीं। चलिए जी, ये अपना घर नहीं है और ना ही ये हमारे कुछ है। चलिए चलते हैं। ठीक है आशा जी, आज ही चलते हैं। तुम अपना सामान बांध लो, तब तक मैं टिकट ले आता हूँ। और हाँ, सिर्फ हमारे कपड़े ही लेना और तुम्हारा अपना व्यक्तिगत सामान जो भी होगा ले लेना। जी हाँ हाँ जाओ, ताकि हम भी चैन से जिए। जरूर जियो, हमारा आशीर्वाद है। वैसे जरूरी नहीं है, चाहिए तो रख लेना। कहते हुए खन्ना जी टिकट लेने चले गए और आशा जी पैकिंग में जुट गए। मगर आंखें थी कि गंगा यमुना हो रही थी। दिल बेचारा रो रहा था, बिलख रहा था। माँ का दिल जो था, मगर दिमाग कह रहा था ऐसी औलाद के लिए मैंने जिंदगी के सुनहरे साल यूं ही खो दिए। काश कि मैं फूट फूट कर रो पड़ी। जिंदगी इस तरह भी करवट बदलेगी, किसे पता था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।